Good morning, students. So I am Atul Rana and I am back with the fourth video lecture on the first chapter of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. ठीक है, पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें we studied about the significant figures, rules for determining how many significant figures are there, and plus we did the subtraction, addition, multiplication and division of significant figures also. Okay, so today we will start with the laws of chemical combination. इस चैप्टर का अगला पार्ट है laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Laws of chemical combination. ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि देखो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा। एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन करते हैं, इनका फिक्स्ड रेशियो क्या बनता है, कंपाउंड। क्या बनता है, कंपाउंड। ओके, ठीक है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनता है। अब जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कोई ना कोई लॉ लगता है। लॉ मतलब कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती हैं, इनकी कॉम्बिनेशन में कुछ यूनिवर्सल चीजें होती हैं जो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो उनको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब केमिकली दो चीजें कंबाइन करेगी तो कौन से लॉज होते हैं, 4-5 लॉज हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है। केमिकल कॉम्बिनेशन मींस व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, देयर सम लॉज आर देयर। उन लॉज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें लॉज में आता है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पढ़ेंगे। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ लॉ आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये लॉज की बात कर रहे हैं जनरली, कितने लॉज अपने पास आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, एक आएगा गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, एक ये लॉ आएगा और लास्ट लॉ आएगा एवोगैड्रोस लॉ। लास्ट लॉ विल बी एवोगैड्रोस लॉ। लास्ट लॉ होगा एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर, 6 लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, 6 लॉ होते हैं। ठीक है, इन दिस द लॉ ऑफ दिस रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं है, बट फॉर दिस जेईई पर्पसेस दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सो वी विल स्टडी ऑल दिस 6 लॉज। क्लियर, सो बिगिनिंग विद सबसे पहला लॉ कौन सा पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द फर्स्ट लॉ वी विल स्टडी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ध्यान रखें दिस, keep your copy pencils with you. Okay, note down the important points. If you don't have time then keep taking the screenshots. But सबसे अच्छा तरीका है जो मैं बोलता हूं उसको लिखो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लिया है उसके बाद फिर से you resume the video and carry forward. Okay, law of chemical combination. First law, law of conservation, law of conservation of mass, law of conservation of mass. ओके, ये लॉ दिया था एंटोनी लैवोसियर ने, एंटोनी लैवोसियर, ये लॉ दिया था एंटोनी लैवोसियर ने। ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लैवोसियर को we call as father of chemistry. Why we call him as father of chemistry? First he gave this law of conservation of mass, ये law दिया था, साथ में he named oxygen, he named oxygen, जो ऑक्सीजन का नाम है ना ऑक्सीजन, ये इन्होंने दिया था। For these 2-3 works he is regarded as the father of chemistry. Okay, हो गया। अब ये law क्या बोलता है, this law states that
ये लॉ क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन मतलब दो सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, दैट इज द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass of reactants is equal to mass of product, mass of reactant is equal to mass of products। during a chemical reaction mass of reactant is equal to the mass of product। इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन ये है कि during a chemical reaction mass of reactant is equal to the mass of product। reactant साइड जितना मास होगा, ग्राम में लेंगे या किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में लेंगे जनरली, उतना ही प्रोडक्ट साइड मास होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको और क्या लिख सकते हैं, और अगर मास रिएक्टेंट साइड में उतना ही है, प्रोडक्ट साइड में उतना ही है, मींस मास ना तो क्रिएट हुआ है, क्रिएट हुआ था तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा था, अगर डिस्ट्रॉय हुआ होता तो प्रोडक्ट साइड मास क्या था, कम आता। तो वन assumption we can make is mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। okay, so one assumption we can make is mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। mass can neither, लिखते रहो सर, mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction। क्लियर? बहुत ही सिंपल लॉ है, जूनियर क्लासेस में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड रहेगा, बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता। ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इसका करेंगे हम एग्जांपल। नाउ वी विल डू द एग्जांपल ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल दे दे। तुमने कार्बन लिया 12 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन लिया 32 ग्राम, ठीक है, कार्बन लिया 12 ग्राम, ऑक्सीजन लिया 32 ग्राम, क्या मिलके बनाएंगे, CO2, ठीक है, इसका मास आ गया 44 ग्राम। ओके, नाउ यू सी रिएक्टेंट साइड कितना मास है, 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम, और प्रोडक्ट साइड कितना मास है 44 ग्राम। ओके, ऐसा नहीं होगा तो प्रोडक्ट साइड आ जाए 44.1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या 43.9 ग्राम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ना मास 1 ग्राम भी ना तो लॉस हो सकता है ना तो गेन हो सकता है। ओके, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिएक्टर का जितना मास होगा टोटल करके उतना ही प्रोडक्ट का मास निकलेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, okay, now our second topic is law of constant composition। second law is law of constant composition, law of constant composition। कांस्टेंट का मतलब होता है एक समान, कांस्टेंट का मतलब होता है एक समान या इक्वल। कंपोजिशन का मतलब होता है किस चीज से कुछ बना है। मान लो जैसे H2O है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोई सब्सटेंस किससे मिलकर बना था वो होती है उसकी कंपोजिशन। तो कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है जब कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा, जब कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा मींस केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसके जो एलिमेंट होंगे, कोई कंपाउंड बना उसके जो एलिमेंट होंगे वो जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं वो हमेशा फिक्स होगी, वो हमेशा फिक्स होगी। ठीक है, इसको देखो डिटेल में बताता हूं मैं। तुमने वाटर लिया अमेरिका से, वाटर लिया ईरान से, वाटर लिया इंडिया से, तीन कंट्रीज का तुमने वाटर ले लिया। वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रहेंगे और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रहेगा। समझ रहे हो, अमेरिका का वाटर H3O नहीं हो जाएगा, ईरान का वाटर H4O नहीं हो जाएगा, इंडिया का वाटर H5O नहीं हो जाएगा। ठीक है,
वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के कितने एटम जाते हैं? 2 ही जाते हैं, फिक्स है। वाटर बनाते वक्त हाइड्रोजन की कंपोजिशन क्या फिक्स है, कांस्टेंट मतलब एक जैसी है। वाटर बनाते वक्त हाइड्रोजन 2 ही जाएंगे और ऑक्सीजन एक ही मिलेगा, चाहे वाटर जिस मर्जी सोर्स से ले आओ, जहां मर्जी से ले आओ वाटर। तो उनकी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होती है। वाटर में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो जब भी whenever two elements combine together to form a product, whenever two elements combine together, यहां पे कौन कौन कंबाइन हुआ है? हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो गए, क्या बना दिया उन्होंने? वाटर बना दिया। ठीक है, when two elements combine together to form a product, they have a fixed ratio। ठीक है, they have a fixed ratio by mass। रेशियो क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, जैसे बाय मास का मतलब है H2O। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ग्राम। 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 2:16। 2 ग्राम इसका, 16 ग्राम इसका। काट के देखो कितना आएगा? 1:8। ये रेशियो कौन सी है? बाय मास। हमने इनका मास लिया ना, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, दूसरे का 2 ग्राम आ गया। ठीक है, 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का 16 आ गया, लिख के काट दिया, 1:8 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने रेशियो लिखी बाय मास। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे नहीं लिखी। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे होती तो क्या आती? 2:1 आती, क्योंकि 2 इसके थे, 1 इसका था। इन्होंने रेशियो कौन सी लिखी? बाय मास। ठीक है, बाय मास। ओके, तो जब भी वाटर लोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आएगी? 1:8 ही आएगी। बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आएगी? 1:8 ही आएगी, चाहे तुम जहां मर्जी से ले लो, चाहे तुम जहां मर्जी का वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, ग्राउंड वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, जहां का भी वाटर ले लो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, हाइड्रोजन एंड वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और वो रेशियो क्या होगी? 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। फिक्स्ड रेशियो लेनी है, पर एटम्स वाली नहीं लेनी है, मास वाली लेनी है। ठीक है, जब भी वाटर देखोगे तो रेशियो 1:8 ही आएगी। वाटर अमेरिका को, इंडिया हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, जहां मर्जी से लो। ठीक है, सो इस हिसाब से डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? एलिमेंट्स combine together, elements combine together to form products। elements combine together to form product बनाते हैं, and they do so कैसे करते हैं ये? in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio समझते हो? कंपोजिशन होगी, प्रोपोर्शन होगी, फिक्स्ड रेशियो होती है। कांस्टेंट मतलब फिक्स। एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। रेशियो कौन सी लेनी है? एटम्स वाली नहीं लेनी है, मास वाली लेनी है। ठीक है, एग्जांपल इसका एक आ गया वाटर। वाटर का मास कितना है? H का 2, इसका 16, काट के तो मिल जाएगा 1:8। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाएंगे तो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? 1:8 में। किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? 1:8 में। चाहे सोर्स कोई भी हो, जहां पर जैसे वाटर लिया हो, या जहां जिस मर्जी सोर्स से लिया हो, अमेरिका से लिया हो, चाहे सोर्स जो मर्जी हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनकी हमने रेशियो निकालनी है बाय मास। रेशियो कौन सी निकालनी है? बाय मास। कार्बन का मास कितना आ गया? 12, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन कितना आ गया? 32 आ गया। 4 3 12, 4 8 32। तो इनकी रेशियो क्या आ गई? इनकी रेशियो क्या आ गई? 3:8। इनकी रेशियो आ गई 3:8। 3:8। समझे बात को? तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम जहां मर्जी ले लो, अपने शहर की ले लो या जिस शहर का हिमाचल का है ले लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालेंगे बाय मास तो हमेशा 3:8 आएगी, 3:9 नहीं जाएगी। तो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बाय मास वाली लेनी है, बाय नंबर वाली में लेना।
गॉट इट? इसका एग्जांपल अमोनिया NH3, अमोनिया नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 14:3। तो जब भी तुम अमोनिया लोगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो हमेशा 14:3 आएगी बाय मास। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। अमोनिया चाहे अमेरिका में बन रहा है, चाहे ईरान में बन रहा है, चाहे पाकिस्तान में बन रहा है, अमोनिया की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज में। तो हमेशा अमोनिया में जो एलिमेंट्स है वो किस रेशियो को कंबाइन करेंगे? 14:3 बाय मास। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, अब आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉ। I am moving towards the next law, that is law of this multiple proportions. Now the next law is law of multiple proportion. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट हैं, ये कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कंबाइन करके H2O भी बना सकते हैं, वाटर, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बालों को रंगने में करने में काम आता है। एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये बना सकते हैं। ठीक है, so two elements can combine together to form two or more than two products. Two elements can combine together to form two or more than two products. ठीक है, दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, मिनिमम दो चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आपस में मिलकर जुड़ेंगे, वाटर ही बनाएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, चलो दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दो एलिमेंट ने कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे। जैसे इसमें कार्बन का मास कितना है? 12 है, इसमें कार्बन का मास कितना है? 12 है, फिक्स है, एक समान है। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका मास एक समान है, इसको छोड़ दिया। अब इनका मास एक समान नहीं है, इनकी रेशियो निकालो। 32 और इसका क्या गया? 16 ग्राम। रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा? रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा? 32:16। कटिंग करेंगे तो रेशियो क्या आएगी? 2:1। 2:1। ये रेशियो समझ आएगी कैसे बनाया? इसमें देखो, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम है, फिक्स मास है। मास कितना है? हाइड्रोजन का फिक्स है। अब दूसरे की रेशियो निकालो, इसका आ गया 16, इसका कितना आ गया? 32। तो रेशियो क्या आ गई? 16:32। सिंपलीफाई करोगे 1:2। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे निकाली? एक का मास फिक्स कर देंगे और दूसरे की रेशियो निकाल लेंगे। अब वो रेशियो जो आएगी वो हमेशा होल नंबर आएगी। रेशियो क्या आएगी? हमेशा होल नंबर में आएगी, सिंपल होल नंबर। मींस 1.2 नहीं आएगी, 1.5 नहीं आएगी, 1.7 नहीं आएगी, आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल नंबर आएगा। पॉइंट में वो रेशियो नहीं आएगी। जैसे यहां पे रेशियो 2:1, सिंपल होल नंबर बोलते हैं इसको। होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। पॉइंट वाला नहीं आएगा। जब इसकी रेशियो निकालोगे तो पॉइंट्स में नहीं निकलेगी। एक का मास फिक्स करके दूसरे की रेशियो निकालोगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी, पॉइंट्स में रेशियो नहीं आएगी। जैसे 2:1.5 नहीं आएगा, या 2:1.3 नहीं आएगा, या 2.1:1 नहीं आएगा। रेशियो जो आएगी दूसरे एलिमेंट की, एक का तो मास फिक्स कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसमें तो फिक्स है, फिक्स नहीं होगा तो हम फिक्स कर देंगे। एक का मास फिक्स कर देंगे, दूसरे की जब रेशियो देखेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये एग्जांपल हो गया इसके। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसकी स्टेटमेंट लिखा देता हूं। इसमें क्या है? इसमें दो कंपाउंड बनेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट जो पिछला लॉ था उसमें क्या था? दो एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे थे। इसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके मिनिमम दो कंपाउंड बनाएंगे। उसमें से जो दो कंपाउंड बने होंगे उसमें से एक का मास फिक्स कर देंगे, दूसरे की रेशियो निकालेंगे। रेशियो सिंपल होल पर आएगी। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आती है। दिस इज लॉ, सच्ची बात है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, when two elements
two elements combine together, when two elements combine together, when two elements combine together to form two or more than two products, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट कितने बनाते हैं, मिनिमम दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, when two elements combine together to form two or more than two products, and if mass of one of the element is fixed, mass of one of the element is fixed, mass of one of the element is fixed, एक एलिमेंट का मास हमने क्या फिक्स कर दिया, then the mass of other element bear a simple whole number ratio to each other, जो दो कंपाउंड बने होंगे, एक का मास फिक्स कर दिया एक एलिमेंट का, जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा उनमें सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी, 2:1 आएगा या 1:8 आएगा, 3:4 आ सकता है, 3.2:4 पॉइंट में नहीं जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। If two elements combine together to form two or more than two products, and if mass of one of the element is fixed, then mass of the other element bear a simple whole number ratio, bear a simple whole number ratio to each other, whole number ratio to each other, bear a simple whole number ratio to each other, ये आगे इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। दो एलिमेंट है, दो कंपाउंड बनाएंगे, एक का मास फिक्स कर देंगे, दूसरे के जो मासेस होंगे एलिमेंट के वो सिंपल होल नंबर रेशियो देंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो समझिए, पॉइंट में नहीं आएगा, सिंपल 2:1, 1:5, 3:4, सिंपल नंबर आएगा, 3.4 या 4.6 ऐसा रेशियो में नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नाउ हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तुम्हारे पास एक एलिमेंट दिया है नाइट्रोजन, एक दिया है ऑक्सीजन, ठीक है, इन्होंने मिलकर बना दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये बना दिया। अब इसमें देखो नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है 14, दो ऑक्सीजन है 32 ग्राम, इसमें कितना है 28 ग्राम, इसमें कितना है 16 ग्राम, इसमें दो नाइट्रोजन का 28 ग्राम और तीन ऑक्सीजन का, एक का 16 होता, तीन का कितना आ गया 48 ग्राम। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि शो दैट this data follow law of multiple proportions, ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डेंस में है। तो इसमें देखो, इसको भूल जाओ क्या बनाया है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक एलिमेंट का मास अपने को फिक्स करना पड़ता है, एक एलिमेंट फिक्स करना पड़ता है, तो इसमें 14, 14, 28, 28 है, तो इसका फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, ग्राम काट दो, चलो ग्राम अंडरस्टूड है, इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 28 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 28 बन गया, और सारा का सारा क्या बन गया 28 बन गया। बट अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 28 बनाने के लिए 2 से किया तो सामने वाले को 2 से करना पड़ेगा, इसको 2 से किया तो सामने वाले को 2 से करना पड़ेगा, इसको 28 बनाने के लिए 1 से किया, इसको 1 से किया, इसको 1 से किया, इसको 1 से किया, गेटिंग। तो नाइट्रोजन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब क्या होगा, पहले फिक्स नहीं था, जरूरी नहीं कि फिक्स करके दिया हो, आपको फिक्स भी करना पड़ सकता है, एक का मास फिक्स कर दो, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, 28, 28 फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी रेशियो निकालो, 16 2 32, 32 2 64, 16 1 16, 48 1 48, काट के देखो, 16 1 16, 16 4 64, 16 2 32, 16 3 48, 2:4:1:3। ये कौन सी रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो, कोई डेसिमल कोई पॉइंट नहीं है। सो अगर एक का मास फिक्स है तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट है उसकी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी बाय मास। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, क्लियर है।
अब अगला लॉ अपना आ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ, फोर्थ लॉ आ गया अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल लॉ है। इसमें 3 एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, एक का मास फिक्स कर देंगे, एक का मास फिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने लिया क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स करना है। हाइड्रोजन का मास क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, H2S। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, H2O। क्लियर है। इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट लेते हैं, उसमें से एक का मास फिक्स कर देते हैं। उसमें 2 होते थे, एक का मास फिक्स कर देते हैं, इसमें 3 लेंगे। अब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया, फिक्स मास कर दिया इसका, ठीक है। तो सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया, H2S। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया, H2O, ठीक है। इसका मास फिक्स है, दो हाइड्रोजन का मास फिक्स है इसका। अब इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, सल्फर मींस 32 ग्राम, H2O। सल्फर मींस 32 ग्राम, ऑक्सीजन मींस 16 ग्राम। तो रेशियो क्या आ गई, 32:16। 32:16 मींस 2:1। Getting the point? Two elements A and B combined with the fixed ratio, combined with the two elements A and B combined with the fixed mass of the third element C। तो उसमें रेशियो क्या आ गई की, इसका मास फिक्स था, H2S बनाया, H2O बनाया, इसका मास फिक्स था, रेशियो आ गई 2:1, ठीक है। अब जिस रेशियो में ये A और B C से कंबाइन करेंगे, उसी रेशियो में ये आपस में भी कंबाइन करेंगे, उसी रेशियो में आपस में भी कंबाइन करेंगे, या उसका सिंपल मल्टीपल होगी। सिंपल मल्टीपल क्या होता है आपको पता होगा। जिस रेशियो में इन्होंने X से कंबाइन किया, हाइड्रोजन से किस रेशियो में कंबाइन किया इन्होंने, 2:1 में। अब आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, SO2। SO2 सल्फर का वेट कितना है, 32, ऑक्सीजन का कितना आ गया, 32, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है। ये ऐसे नहीं लेना, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो क्या बनेगा, 32:48। तो क्या आ गया इसका आंसर, 16 + 16, 16 + 32, 62 63 का 2:3। आपस में किस रेशियो में कंबाइन हो रही है, 2:3, ठीक है। थर्ड एलिमेंट के साथ ये 2:1 में कंबाइन हो रहे हैं, और अपने साथ ये 2:3 में कंबाइन हुए। अब दोनों रेशियो को कंपेयर करो। अब ये लॉ क्या बोलता है कि जिस रेशियो में ये C के साथ कंबाइन करेंगे, जिस रेशियो में ये C के साथ कंबाइन करेंगे, उसी रेशियो में अपने साथ भी कंबाइन करेंगे। क्या रेशियो आ गई, 2:3। अब ये दोनों तो बराबर नहीं है, C के साथ ये 2:1 में कंबाइन हुए, खुद के साथ 2:3 में कंबाइन है। बट लॉ की स्टेटमेंट है कि द रेशियो इन व्हिच two elements A and B combined with the fixed mass of element C is either the same, या तो हूबहू की, और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन व्हिच दे कंबाइन विद ईच अदर। या तो ये और ये बिल्कुल बराबर आ जाएंगी, या सिंपल मल्टीपल होगी। जैसे ये है 1 का सिंपल मल्टीपल है 3, तो हूबहू सेम नहीं थी, बट सिंपल मल्टीपल था। 1 × 3 सिंपल मल्टीपल है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता तो 2 को सिंपल 2 के टेबल में 3 आता है, तो सिंपल मल्टीपल नहीं होता। अगर 4 होता तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो वो सिंपल मल्टीपल होता। सिंपल मल्टीपल का मतलब है डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो या तो रेशियो बिल्कुल सेम होगी या सिंपल मल्टीपल होगी। यहाँ पे रेशियो क्या है, सिंपल मल्टीपल। एक बार फिर से समझाता हूं, लंबा लो है ये कि A और B मास किसका फिक्स होगा, C वाले का, इसका फिक्स होगा जो ऊपर आएगा। A और B C के फिक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं। किस रेशियो में कंबाइन किया, H2S H2O 2:1। जिस रेशियो में ये C के साथ कंबाइन करेंगे, उसी रेशियो में या तो बिल्कुल सेम रेशियो में, या उसका सिंपल मल्टीपल होगा, उस रेशियो में आपस में कंबाइन करेंगे। आपस में कंबाइन करेंगे 2:3 में। ये क्या है, 2:1 और 2:3 बिल्कुल सेम तो नहीं है, पर सिंपल मल्टीपल है। 1 × 3 है, सिंपल मल्टीपल है। गेटिंग द पॉइंट। जैसे 2 का सिंपल मल्टीपल क्या आ गया, 2 4 6 8, ये 2 के सिंपल मल्टीपल है, और 3 5 7 ये 2 के सिंपल मल्टीपल नहीं है। तो या तो जिस रेशियो में वो C के साथ कंबाइन करेंगे, वो रेशियो
बिल्कुल सेम होगी उस रेशियो के जब आपस में कंबाइन करेंगे या उसका सिंपल मल्टीपल होगी। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और करा देते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें एग्जांपल की जरूरत है। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसमें और करा देते हैं। इसका जो है CH4 का CO2 H2O। अब करा देते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसमें कॉपर का मास फिक्स है। कॉपर का मास क्या है? फिक्स। ठीक है, इन दोनों ने कॉपर के साथ इसने मिला के बना दिया कॉपर सल्फाइड, इसने बना दिया कॉपर ऑक्साइड। एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ कॉपर। रेशियो निकालो किसमें कंबाइन हुए? कॉपर सल्फाइड बनाया सल्फर ने, कॉपर ऑक्साइड बनाया ऑक्सीजन ने। ये तो मास फिक्स है, कॉपर कॉपर का मास एक ही होगा, तो रेशियो क्या आएगी? 32 और इसका क्या आ गया? 32 सॉरी 16। एक ऑक्सीजन कितना आ गया? 16। तो रेशियो क्या आएगा? 32:16 दैट इक्वल टू 2:1। ठीक है, सो सल्फर एंड ऑक्सीजन कॉपर के साथ किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं? 2:1 में। ये समझ आ गया? अब आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? SO3। ठीक है, तो सल्फर का वेट कितना आ गया? 32, 3 ऑक्सीजन का 48, तो क्या आ जाएगा? 2:3। थर्ड एलिमेंट के साथ सल्फर और ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट के साथ 2:1 में कंबाइन हुए और आपस में 2:3 में कंबाइन हुए। या तो ये रेशियो दोनों हूबहू होगी, हूबहू है नहीं तो सिंपल मल्टीपल होगी। ठीक है, दिस इज लॉ। द रेशियो इन व्हिच द टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास of the third element is either the same or simple whole number ratio when they combine with each other, or simple whole number ratio when they combine with each other, when they combine with each other. Getting the point? Getting the point? Okay, ये आ गया। इसके और एग्जांपल भी मुझसे पढ़ लेना। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा व्हाट विल बी द स्टेटमेंट। ओके, when two elements A and B, when two elements A and B combine, या ये लिख लो द रेशियो, यहां पे लिखना रेशियो इन विच, एक चीज ऐड कर लेना, रेशियो इन विच two elements A and B combined with the fixed mass, combined with the ratio in which the two elements A and B combined with the fixed mass of C, fixed mass of element C, ratio in which two elements A and B combined with the fixed mass of element C। एग्जांपल को याद करो, A and B कौन नीचे वाले, C कौन सा ऊपर वाला। The ratio in which two elements A and B combined, यहाँ पे लिख लिया होगा ratio in which है, ratio in which elements A and B combined with the fixed mass of element C is either the same or simple multiple of the ratio, or simple multiple of the ratio when they combine with each other, when they combine with each other, ठीक है। ए एंड बी जिस रेशियो में सी के फिक्स मास से कंबाइन करेंगे वो रेशियो या तो सेम होगी या सिंपल मल्टीपल होगी उस रेशियो के जब आपस में कंबाइन करेंगे। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। Okay, I have tried to explain in the most simplest way. Hope you are getting the points. Okay. अब now Gale said law of gaseous volume। ठीक है, अब देखो लिक्विड और जब हम क्या नाम उसका सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं तो उसका मास लेते हैं, तब उसका क्या लेते हैं? मास लेते हैं। जैसे बड़ी बात तुमने पढ़ा होगा CH3COONA प्लस NaHCO3, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 18 ग्राम आ गया, 6 ग्राम आ गया। ठीक है, तो जब भी सॉलिड लिक्विड लेते हैं तो दे कंबाइन बाय मास, उनका मास कंबाइन होता है। बट गैसेस कंबाइन बाय वॉल्यूम,
याद रखना, गेल-लुसाक ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिक्टर ने दिया था, मैं बताना भूल गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिक्टर। अब आ गया गैसेस वॉल्यूम, गैसेस कंबाइंड बाय वॉल्यूम, ठीक है, जैसे 100 ml H2 है, वो 100 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, या ml ना लिखना, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेंगे। हम ये लेंगे, ग्राम नहीं लेंगे, जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी हम उनका वॉल्यूम लेंगे, कितना वॉल्यूम है गैस का। ओके, गैस इज ऑलवेज कंबाइंड बाय वॉल्यूम, बाय मास नहीं लेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखो। अब ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस थी, क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन किया, हाइड्रोजन गैस थी, क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन किया, क्या बना दिया 2HCl, ऐसे में गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, जो भी लिक्विड हो, ठीक है। अब इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ, जो कोएफिशिएंट होता है उसका वॉल्यूम मानते हैं, इसका वॉल्यूम 1 यूज हुआ, इसका वॉल्यूम 1 यूज हुआ और इसका वॉल्यूम 2 यूज हुआ। अब तुम बोलोगे एक वॉल्यूम क्या है, दो वॉल्यूम क्या है। एक वॉल्यूम तुम्हें मानना है, एक वॉल्यूम तुम मान सकते हो 10 ml है, ठीक है, एक वॉल्यूम तुम मान सकते हो 100 ml है, ठीक है। अगर तुमने 10 ml माना है तो ये 10 ml H2 गैस थी, 10 ml क्लोरीन गैस थी और 20 ml HCl गैस थी, गॉट इट। अगर तुमने एक वॉल्यूम 100 ml माना है तो 100 ml हाइड्रोजन गैस थी, 100 ml क्लोरीन गैस थी और 200 ml HCl गैस थी, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज लाइक दैट, वॉल्यूम तुम्हें सपोज करना पड़ता है, ठीक है। एक वॉल्यूम इसका अगर तुमने 10 मान लिया तो सब पे 10 ही जाएगा, 100 मान लिया तो सब पे 100 ही जाएगा। अगर एक वॉल्यूम तुमने मान लिया 1000 ml है तो 1000 और 2000 ml HCl गैस प्रोड्यूस हुई है। सो दिस इज वॉल्यूम, ओके। सो व्हेन गैसेस कंबाइन टुगेदर they do so in a simple whole number ratio, they do so by volume, ठीक है। अब रेशियो निकालो, इसका वॉल्यूम कितना है 1, इसका वॉल्यूम कितना है 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी गैस है, इसका वॉल्यूम क्या है 2, इसका वॉल्यूम क्या है 2। इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। गैसेस कंबाइंड बाय वॉल्यूम, गैसेस कंबाइंड बाय वॉल्यूम, एंड when reactants are gases and product are also gases, then their ratio is a simple whole number ratio. पॉइंट में रेशियो नहीं आएगी, their ratio is a simple whole number ratio। ये लोग बोलता है कि जब गैसेस कंबाइन करेगी, when gases will combine, so they will combine in a simple whole number ratio by volume। if the reactants are also gases, products are also gases, then उनका रेशियो क्या आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो। ये आ गया, जैसे देख लो तुमने हाइड्रोजन गैस की कंबाइन करके ऑक्सीजन गैस के साथ क्या बना दिया वाटर वेपर्स। अब यहाँ पे वाटर वेपर्स होंगे, इसलिए मैं जी लिखूंगा। अगर वाटर लिक्विड होता तो मैं एल लिखता, वाटर वेपर्स है तो मैंने जी लिख दिया। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, रिएक्टेंट साइड भी गैसेस है, प्रोडक्ट साइड भी क्या गैसेस है। इनका रेशियो निकालो वॉल्यूम का, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। क्या है ये सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, ओके। सो व्हेन रिएक्टेंट्स आर आल्सो गैसेस एंड प्रोडक्ट आर आल्सो गैसेस, देन द रेशियो between their volumes will be a simple whole number ratio, will be a simple whole number ratio। Now we will study the last law, ठीक है। 6th law आ गया एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ओके। इसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। ये बोलता है कि जैसे तुमने एक बीकर में 100 ml ऑक्सीजन ले ली, 100 ml ऑक्सीजन ले ली, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है। एक बीकर में तुमने 100 ml ऑक्सीजन ले ली, और सॉरी 100 ml हाइड्रोजन ले ली, ठीक है। तुमने वॉल्यूम ऑक्सीजन का ले लिया 100 ml और हाइड्रोजन का भी ले लिया 100 ml, बराबर वॉल्यूम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है दोनों तरफ सेम है। तो
ऑक्सीजन के मान लो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 ml में हमने सपोज कर लिया ऑक्सीजन के कितने हैं 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, समझ गए, O2 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 1000 है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो दूसरी गैस के भी कितने होंगे 1000 ही मॉलिक्यूल्स होंगे, 1000 ही मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। ये है एवोगैड्रोस लॉ। ओके, एवोगैड्रोस लॉ कैसे लिखोगे, under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, कोई भी गैस होगी under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecules, equal volume of gases, equal volume of gases contain equal number of molecules, contain equal number of molecules, equal volume of gases contain equal number of molecules। This was Avogadro's law, means volume of gas is directly proportional to number of molecules। ठीक है, 100 ml ऑक्सीजन होगी, टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, 100 ml हाइड्रोजन होगी उसी टेम्परेचर प्रेशर पे, 100 ml मीथेन होगी उसी टेम्परेचर प्रेशर पे, तो सबके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इक्वल नंबर होगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। सो हमारे लॉ ऑफ कम्युनिकेशन के 6 लॉज थे, सारे कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।